मैम, दांतों को स्वस्थ रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें बच्चों के दांतों के देखभाल के लिए अलग तरीके हैं और जो व्यक्ति बड़े हैं उनके लिए अगर वो अपने दांत को सही रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे जो कॉमन तरीके दोनों में हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रशिंग। एक तो पहला चीज़ है कि ब्रशिंग टेक्निक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रश को अपने दांतों पे लगाना है और निकाल देना है। ब्रशिंग का एक अलग टेक्निक होता है, वो टेक्निक सही यूज़ होना चाहिए। हमारा जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं वो अब मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरीके के पेस्ट आ गए हैं। कई हर्बल टूथपेस्ट हैं, कई मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना ज़्यादा सही होता है। ब्रश करना है और शुरू से ये हैबिट दिलवाना है गार्जियन को अपने बच्चों को कि वो डबल ब्रशिंग करे। एक तो सुबह में तो करना ही करना है, साथ में बेड टाइम पे बिल्कुल ब्रश करना है। ये शुरू से जब ये आदत डेवलप होती है तो ये आगे चल करके उनके दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम खगौल के सन्नी ओरल डेंटल केयर में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ दंत चिकित्सक डॉक्टर सुमित जी मौजूद हैं और चलिए जानते हैं इनसे दांतों से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में और कैसे उससे निजात पाई जा सकती है। तो चलिए, अभी हमारे साथ डॉक्टर सुमित जी हैं। तो सबसे पहले तो आर्यभट्ट न्यूज में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और पूरे आर्यभट्ट टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दांतों को स्वस्थ किस तरह से रखा जा सकता है। मैम, दांतों को स्वस्थ रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें बच्चों के दांतों के देखभाल के लिए अलग तरीके हैं और जो व्यक्ति बड़े हैं उनके लिए अगर वो अपने दांत को सही रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे जो कॉमन तरीके दोनों में हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रशिंग। एक तो पहला चीज़ है कि ब्रशिंग टेक्निक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रश को अपने दांतों पे लगाना है और निकाल देना है। ब्रशिंग का एक अलग टेक्निक होता है, वो टेक्निक सही यूज़ होना चाहिए। हमारा जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं वो अब मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरीके के पेस्ट आ गए हैं। कई हर्बल टूथपेस्ट हैं, कई मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना ज़्यादा सही होता है, जिसके अंदर सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स हैं जो दांतों को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। जी सर, ये तो हो गई कि दांतों को किस तरह से स्वस्थ रखा जाता है। जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए अलग ट्रीटमेंट है और बड़ों के लिए अलग है, तो बच्चों के लिए क्या है? मैम, बच्चों के लिए सबसे पहले ध्यान ये देना होता है कि बच्चे बाहर के जो सामान होते हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ीज़ वगैरह, ये सब चीज़ जो खाते हैं, इसको कम से कम खाएं, इसका सेवन कम से कम करें। उनके गार्जियंस को ये ध्यान देना होता है। सबसे बड़ा कारण बच्चों में दांतों में जो कैविटी हो जाती है वो यही होता है। दूसरा चीज़, जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं और अपना जो दूध पीते हैं वो बॉटल से पीते हैं, तो उनकी माँओं को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो खास करके उनके दांतों को साफ़ किया जाए। अदरवाइज़ जो कैरियोजेनिक इफेक्ट होता है शुगर का, वो दांतों पे रहता है पूरी रात और वो आगे चल करके कैविटी में डेवलप कर जाता है, जिससे बच्चे को दांतों में दर्द होने लग जाती है। साथ ही साथ बच्चों के लिए स्पेशल टाइप के टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल्स हैं। हम लोग वही टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए, जिससे कोई खास प्रॉब्लम उनके दांतों पर नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 2 साल के बच्चे होते हैं, क्या उनको ब्रश से उनका सफाई करना क्या सही होगा? मैम, 2 साल के बच्चे बिल्कुल ब्रश करते हैं। उनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड टूथब्रश मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो बिल्कुल ब्रश करना है और शुरू से ये हैबिट दिलवाना है गार्जियन को अपने बच्चों को कि वो डबल ब्रशिंग करे। एक तो सुबह में तो करना ही करना है, साथ में बेड टाइम पे बिल्कुल ब्रश करना है। ये शुरू से जब ये आदत डेवलप होती है तो ये आगे चल करके उनके दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जी डॉक्टर साहब, हो गई ये तो बच्चों की बात, लेकिन जैसे आजकल जिस तरह से भाग दौड़ वाली लाइफ है, सभी कोई का जो है समय जो काफ़ी कीमती हो गया, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो उसमें किस तरह से केयर करें कि कम ही टाइम में दांत स्वस्थ भी रहे? मैम, ये बिल्कुल सच है कि अभी जो सबका लाइफ है बहुत बिजी हो चुका है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे बॉडी में कोई दूसरा प्रॉब्लम होता है, कोई दूसरा ऑर्गन में कुछ दिक्कत आता है, उसी तरह से हमारे दांत जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमें उतना ही इम्पोर्टेंस अपने दांतों को भी देना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अवेयरनेस एक माइंड में रखना है कि हम ये जानें कि हमारे दांत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम चीज़ को समझेंगे कि दांत कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए खुद ही कंसर्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि अगर
आप अपने दांत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने डेंटल सर्जन से मिलें। कम से कम 6 महीने में एक बार, अगर 6 महीने में नहीं मिल पाते हैं तो एटलीस्ट एक बार साल में तो ज़रूर ही मिलना है। इससे क्या होता है कि एक रूटीन चेकअप हो जाता है। रूटीन चेकअप से आपके डेंटिस्ट आपको ये बता पाते हैं कि आपके दांतों में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है या आने वाली है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है मैम। सर, आम लोगों को या किसी को भी दिन भर में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? मैम, जो WHO रिकमेंड करती है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो मॉर्निंग टाइम पे जो हम लोग यूजली करते ही हैं, साथ ही साथ रात में बेड पे जाने से पहले जो बिल्कुल रात में जो ब्रश होता है वो बिल्कुल ही करना है। और ये बच्चों में भी करना होता है और बड़ों में भी करना होता है। अगर हम लोग 2 टाइम ब्रश करते हैं तो इससे हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर सुमित, जो जाने माने खगौल के डेंटिस्ट हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दांतों से जुड़ी समस्या हैं, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर। आप इस नंबर पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं कि दांतों को किस तरह से स्वस्थ रखें, और आप इनसे आकर अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अर्चना लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी फिर एक नए शो में और एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करना ना भूलें। और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।